आपके अपने चैनल सीबीएस इंडिया न्यूज में हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कोविड-19 महामारी में। कोविड-19 महामारी में जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो खबर ये है कि कोविड-19 महामारी की जो पहली लहर थी उससे दूसरी लहर जो है काफी खतरनाक है। काफी लोग जो है चपेट में आ गए कोविड-19 महामारी की। ये संक्रमण हर लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि कोविड के मरीजों के लिए हॉस्पिटलों में बेड नहीं है। यानी हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की खबर आपको बता दें कि कोविड-19 मरीजों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि हॉस्पिटलों में बेडों की कमी पड़ गई है। हम आपको बता दें कि अभी तक आप सभी लोगों को एक चेतावनी दी जा रही थी, एक नियम बनाया जा रहा था, लेकिन हम सीबीएस इंडिया न्यूज के माध्यम से आपसे निवेदन करते हैं कि जो कोविड-19 महामारी की संख्या बढ़ रही है मरीजों की, उसको देखते हुए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये कहना उचित नहीं हो सकता है क्योंकि जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है, लेकिन आप सावधानी बरतें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इन 3 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आपको सामाजिक दूरी बना के रखनी है, अपने चेहरे को जो है ढक के रखना है, चाहे मास्क से रखिए, चाहे गमछे से रखिए, चाहे रुमाल से रखिए। लेकिन इस महामारी से अपने और अपने परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र को बचाना है तो इन नियमों का पालन आपको जरूर करना होगा। क्योंकि आपको हम बता दें कि कोविड की मरीजों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, जैसे मरीज बढ़ रहे हैं, जैसे बीमारी अपना पैर पसार रही है, इसको देख के लग रहा है कि केवल इसका एक ही उपचार है, वो है सावधानी, सतर्कता और सहजता। ये आप अगर अपना लेंगे, आपको अगर कोई समस्या आ रही है, आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर की सलाह मानें। ऐसा नहीं है कि हर सर्दी जुकाम बुखार आपको कोविड ही हो, क्योंकि कुछ लक्षण जो हैं वो कोविड के हो सकते हैं, जिसमें आप जो है अपने आप को अपने परिवार से कुछ दिनों के लिए दूर रख लें और डॉक्टर की सलाह मानें। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, मौसम बदल रहा है, ऐसे में सर्दी जुकाम बुखार का होना भी लाजमी है। ऐसे में आप अपने अंदर भ्रम न फैलाएं, क्योंकि हर सर्दी जुकाम बुखार कोविड नहीं हो सकता। लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको सावधान रहने की जरूरत है, आपको सुरक्षित रहने की जरूरत है। आपको अगर ऐसे कोई भी लक्षण लग रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से सलाह लें और उनसे निवेदन करें कि मैं अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लूँगा। यानी हम घर में ही अपने परिवार के साथ जो है दूरी बना के, जो सामाजिक दूरी बनाने की बात हो रही है, वो हम अपने परिवार के साथ ही दूरी बना के हम अपने को एकांत कमरे में 14 दिनों के लिए जो है अपने आप को पूरे परिवार से अलग कर लेंगे। लेकिन हम जो है अपने और अपने परिवार के लिए ये कर सकते हैं और इससे हम अपने क्षेत्र को कोविड-19 महामारी की जो है जाल में फंसने से बचा सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों से हमारी टीम निवेदन कर रही है, हम सभी बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज होती है भ्रम। आप भ्रम को अपने दिमाग में पनपने न दें, आप भ्रम को अपने दिमाग में जगह न दें। क्योंकि अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार या खांसी आ रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कोविड हो है। इसके लक्षण हो सकते हैं, इसके जो है संक्रमण हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपको कोविड हो गया है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर जब तक आपको नहीं कहता है तब तक आप बेवजह कहीं पर जाकर, किसी हॉस्पिटल में जाकर बेवजह पैसों की बर्बादी न करें। क्योंकि आपके सुरक्षित होने से, आपके जो है सलामत होने से आपका पूरा परिवार सलामत रहेगा। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर आपका जीवन जरूरी है तो जीविका जरूरी है। मैं आपको बार बार बोलूंगा कि जीवन के साथ साथ जीविका जरूरी है, लेकिन आपको और आपके पूरे परिवार को सावधानी के साथ साथ सुरक्षित रहना भी जरूरी है। लेकिन अगर कोविड-19 की महामारी इतनी तेजी से फैल रही है तो हम आप सभी से बस निवेदन करना चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सावधानी बरत लें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सामाजिक दूरी बना लें। अगर सैनिटाइजर आपको नहीं मिल पा रहा है, सैनिटाइजर के लिए आपको दिक्कतें आ रही हैं, सैनिटाइजर किसी वजह से आप खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इस
समस्या से आप घबराए नहीं। आप फिटकरी के पानी से आसपास छिड़काव करें, फिटकरी से पानी से आप अपने हाथ को वॉश करें, फिटकरी के पानी से आप अपने परिवार के सभी लोगों को कहें हाथ धोएं और आसपास अपने जो है छिड़काव करते रहें, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी खतरनाक वायरस आपके आसपास ना आ सके। दूसरे शब्दों में मैं आपको कहूं कि आप गर्म पानी का सेवन करें। ये नहीं गर्म पानी का सेवन करने का मतलब है कि आप पूरे दिन गर्म पानी पिए। गर्मी का समय चल रहा है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा था, अगली बार लॉकडाउन जो लगा था उसमें हमने बताया था कि गर्म पानी का सेवन करना है, तो कुछ लोगों ने हमें बताया था कि हम तो हर समय गर्म पानी ही पीते। ऐसा नहीं है, बहुत गर्मी चल रही है। इस गर्मी में इतनी गर्मी में अगर गर्म पानी का ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको उससे नुकसान भी हो सकता है। आप सुबह शाम गर्म पानी का यूज करें और हल्दी डाल के दूध पिएं। अगर किसी कारणवश आपके पास दूध नहीं है तो हल्दी को पानी में ही डाल के पी सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे परिवार के साथ साथ हमें और हमारे क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए और कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए जो सावधानियां बरतनी है, बस उसको आप ध्यान में रख रहे हैं कि सामाजिक दूरी बना के रखना है, चेहरों को ढक के रखना है, हाथ को धोते रहना है, चाहे कोई कुछ नहीं मिलता तो साबुन से ही धोते रहिए, मगर धोते रहिए। क्योंकि इस समय को देखते हुए, इस समय की तकाजा को देखते हुए, इस महामारी के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए हम सभी से बस यही उम्मीद रखना है, या हम सभी को बस यही सलाह देना चाहते हैं कि आप हर नियम का पालन करें। जो भी आपको सरकार नियम दे रही है, जो भी आपको सरकार नियम कानून और कायदे बताई जा रही है, आपको उसका पालन करें। क्योंकि ये महामारी किसी को नहीं पहचानती है, महामारी किसी से किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं रखती। ये अपने आप को, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, उसे अपने चपेट में ले लेती है। बहुत सारे लोगों का पोस्ट आ रहा है, बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रहे हैं कि अगर कोविड-19 की महामारी है तो जानवरों को क्यों नहीं हो रहा, पक्षियों को क्यों नहीं हो रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। बहुत लोगों ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर किया है, कुछ लोगों ने इस पे अपनी राय भी दी है। मैं कह रहा हूं ये बहुत अच्छी बात है कि पक्षियों में और जानवरों में इसके संक्रमण नहीं फैल रहे हैं। अगर इसके संक्रमण पक्षी और जानवरों में फैल गए तो आप समझ लो कि यह महामारी कितनी ताकतवर हो जाएगी और आपका जीवन यापन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो इंसानों में पाई जाती हैं, जानवरों में और पक्षियों में नहीं पाई जाती, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जानवरों में और पक्षियों में पाई जाती है, इंसानों में नहीं पाई जाती। बस आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। अगर कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भ्रम फैला रहा है, या कोई किसी भी प्रकार को आपको किसी भी प्रकार से कहीं से भी भ्रमित कर रहा है, तो आप सोच लो आप अपने परिवार के लिए कितने बहुमूल्य हो। अगर आपके परिवार के साथ या आपके परिवार के सदस्य के साथ कोई और किस प्रकार का कौन सा रिश्ता है, ये आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद जान सकते हैं कि आपके परिवार का पालन पोषण करने के लिए आपका सुरक्षित होना कितना जरूरी है। हम कहते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप पे अनेक प्रकार के शेयर होते हैं, एसएमएस होते हैं, वीडियो होते हैं, आप उसको भूल जाओ, आप उसे भूल जाओ। क्योंकि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो भी शेयर किया जाता है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये कोविड-19 महामारी बीमारी नहीं है, एक भ्रम है, आप उसको भूल जाओ। अभी आपको क्या करना है कि हमें अपने परिवार के लिए, अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें सावधानी बरतनी है। लोग कहते हैं कि भूत नहीं है, फिर भी हम डरते हैं। लोग कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ पे बहुत बड़ा भूत रहता है, हम वहां नहीं जाते, डरते हैं क्योंकि वहां भूत रहता है। तो हम मान लें कि जब एक बातों पे, कही सुनी बातों पे हम यकीन रख लेते हैं कि वहां पे भूत है, तो हम इस बात पे क्यों नहीं यकीन रख सकते हैं कि कोविड महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। अगर ऐसा हम मान लेते हैं, ऐसा हम अपने आप को समझा लेते हैं, तो अपने परिवार को सुरक्षित रखने में अपना अहम योगदान देंगे। क्योंकि किसी भी बात को, चाहे वो गलत हो या सही हो, बात उससे नहीं होती, बात इससे होती है कि हम सावधान हैं, हम सुरक्षित हैं, हम समझदार हैं, बात इससे होती है। भ्रम है
क्या है ये आप सभी को समझना होगा। कौन सी चीज़ क्या है इस पे विचार करना होगा। बस ये मान कर चलो आप कि घर में रहना सुरक्षित होता है, घर में रहना जो है समझदारी होता है, और सामाजिक दूरी बनाना एक साहसिक कदम होता है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे अभी आपके उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 10 जनपदों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। अब जो है नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया था, जैसे कि लखनऊ में जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, अब इसका समय भी बढ़ा दिया गया है। और हम आपको बता दें कि जो नाइट कर्फ्यू के जनपद की संख्या बढ़ाई जा रही है, उसमें एक बड़ी खबर कुशीनगर जनपद से भी आ रहा है कि कुशीनगर जनपद में भी जो है नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। इस पे जो है लोगों को निर्देश दिया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है कि आप जो भी नियम बनाए गए हैं उसका सही और सटीक तरीके से पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बगैर मास्क के आप घर से बाहर न निकलें और बेवजह इधर उधर न घूमें। हम आपसे सीबीएस इंडिया न्यूज के चीफ एडिटर आप सभी से निवेदन करते हैं। हम आपको एक जो है निवेदन करने के साथ साथ सलाह देते हैं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भ्रम है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, कोविड नहीं है। मैं कहता हूं आपसे, कोविड है या नहीं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर आपको किसी भी तरह से सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा तो इस समय की जो कंडीशन चल रही है, इस समय का जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल में आपको आपके अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा। अगर आपको बेड नहीं मिलेगा और किसी कारण से कोविड-19 महामारी का जो आप इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचना चाहेंगे या हॉस्पिटल में पहुंचने की सोच रहे हैं, उस कंडीशन में आप समझ जाओ आपके परिवार के ऊपर क्या बीतेगा। आप बस इतना मान लो कि हम जब किसी के कहने पे कि उस पेड़ के ऊपर भूत है हम मान लेते हैं, तो इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी जो है पूरे देश में दहशत फैला हुआ है कि कोविड महामारी से इतने लोगों की जान गई है, कोविड महामारी से इतने लोग संक्रमित हुए हैं, कोविड-19 की महामारी बहुत तेजी से जो है देश में फैल रही है। तो क्या इस बात को हमें मानने में कोई अफसोस करना चाहिए? हमें अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, हमें अपने परिवार के लिए सुरक्षित रहना है, हमें अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखना है और हमें अपने परिवार के भविष्य के लिए खुद को सुरक्षित रखना है। हम मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि हम डरें, लेकिन पहले भी हम आपसे कह चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं कि सुरक्षित रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना सबसे जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कोविड नहीं है, हम नहीं कहेंगे कि आप कोविड को मानो, लेकिन आप सुरक्षित रहो, सतर्क रहें, सावधान रहें, आप सामाजिक दूरी बनाए रहें, आप चेहरे को ढके रहें। आपको लगता है कि कोविड-19 की महामारी नहीं है, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। अगर आप सुरक्षित रह गए तो पूरा आपका क्षेत्र सुरक्षित हो जाएगा। तो सामाजिक दूरी, चेहरे को ढके, अगर सैनिटाइजर नहीं है तो फिटकरी के पानी से हाथ को धोएं और फिटकरी की पानी से आसपास छिड़काव करें, चेहरे को ढके रहें, सामाजिक दूरी बनाए रहें। सबसे बड़ी चीज होती है सावधान, सतर्क और सहज रहें। क्योंकि हम आपको बता दें, सारे नियम, सारे कानून, सारे जो है दिशा निर्देश धरे के धरे रह जाएंगे अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, आप सावधान नहीं रहेंगे, आप समझदार नहीं बनेंगे। क्योंकि नियम और कानून और कायदे इंसान के लिए ही बनाया गया है। अगर इंसान नहीं समझेगा तो जानवर के ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अभी भी बगैर मास्क के घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं अभी भी बिना वजह इधर उधर घूम रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो कि कोविड को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम कह रहे हैं ठीक है कोविड नहीं है, सारी जो है अफवाहें हैं, आप इस अफवाह को भूल जाओ, आप इस अफवाह के बारे में न सोचो, आप सुरक्षित रहो, आप अपने परिवार को सुरक्षित रखो, अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखो। अगर ये अफवाह है तो आप थोड़ी सी समझदारी दिखाओ, थोड़े सा अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनो। आप मास्क नहीं लगाना चाहते हो, नहीं लगाओ। आप सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करना चाहते हो, नहीं करो। आप सामाजिक दूरी बना के रखो, चेहरे को गमछे से, रुमाल से या किसी भी प्रकार से उसको ढक के रखो। सैनिटाइजर नहीं लगाना है, न लगाओ। आप आओ घर से, जब भी जहां से भी बाहर आओ, साबुन को अच्छी तरह से
साबुन से हाथ धो लें। और जो कपड़े आप पहनकर बाहर गए हैं, कोशिश करें कि उससे कपड़े को खोलकर आप घर में जब प्रवेश करें तो कपड़े को खोलकर ही आप प्रवेश करें और अपने परिवार से कुछ दूर तक, यानी जो भी आपके परिवार में मेंबर हो उनसे कुछ देर तक दूरी बनाए रहें, जिससे कि कोई भी अनहोनी होने का संभावना न हो। दूसरे शब्दों में मैं आपसे कह सकता हूं कि कोविड की महामारी को मजाक में न लें। अगर ये बीमारी है नहीं, ये बीमारी किसी भी प्रकार की बीमारी है ही नहीं, ये एक भ्रम है, तो आप इस भ्रम में न पड़ें, क्योंकि पहले भी सर्दी जुकाम बुखार होता था और पहले भी मौतें होती थी। अगर आप ये मान लो कि सर्दी जुकाम बुखार का ये दूसरा रूप हो गया है, जिससे लोगों को बहुत ही क्षति पहुंची है, बहुत प्रदेशों में जो बहुत सारे लोग जो है संक्रमित हो रहे हैं, तो आप इस संक्रमण से बचने के लिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप अपने आसपास के लोगों के लिए इस भ्रम को मान लो कि ये कोविड है। आप इसको समझ लो कि ये कोविड है। आप अपने भाषा में समझ लो, कोविड ना समझो, आप ये समझो कि सर्दी जुकाम बुखार के ये बहुत ही खतरनाक लक्षण है। ये सर्दी जुकाम बुखार के बहुत ही खतरनाक वायरस है। ये अगर शरीर में प्रवेश कर गए तो मरना निश्चित है। आप ये समझ लो कि कोविड-19 जो महामारी है वो है या नहीं है, ये समझने की जरूरत नहीं है। बस ये समझने की जरूरत है ये जो भी बीमारी है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही तेजी से पैर फंसा रही है, बहुत ही तेजी से लोगों को मौत के घाट उतार रही है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, मैं आप सभी से बस इतना ही निवेदन करूँगा कि अगर कोविड पे आपको विश्वास करना है तो आप कीजिए, विश्वास नहीं करना है न कीजिए। मगर एक बीमारी है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, इस बात को आप अपने परिवार के साथ साथ अपने आसपास के रहने वाले लोगों को अच्छी तरह से बता दें। एक आप समझदार, सतर्क और साहसिक बने। आप इस भ्रम को फैलाएं नहीं कि कोविड नहीं है, बल्कि लोगों को सतर्क करें, सजग करें और समझदार बनाएं कि अगर कोविड नहीं है आप ना मानो, लेकिन एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि सर्दी जुकाम बुखार के रूप में आई है। ये लोगों का जान बहुत तेजी से ले रही है। ये कोई बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, हर किसी को अपने चपेट में बहुत तेजी से ले रही है। इसमें आज पूरे देश में जो है हाहाकार मचा हुआ है। इस बीमारी ने जिस तरह से भारत में दूसरी लहर आई है इस कोविड-19 की, आप मान के चलो ये लहर अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाला है। जिस तरह से मरीज मिल रहे हैं, आप ये मान के चलो कि कोविड-19 महामारी के आए दिन जो भी घटना घट रही है, जो भी समस्याएं हो रही हैं, इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि आप मान के चलो कि ऐसा ना हो कि जो हम महामारी कर रहे हैं वो पुराने दिनों की याद ना आ जाए, जैसे पूरे गांव के गांव हैजा आने से साफ हो जाते थे। तो हम बस यही कहेंगे कि हमने पहले भी आप सभी, अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोगों के समय में हैजा नहीं थी, हमारी दादी इस बात को कहती थी और आपके भी घर पे लोगों ने बताया होगा आपको, आपके भी घर के लोग इस बात को समझाए होंगे कि एक बीमारी होती थी जिसमें गांव का गांव पूरा साफ हो जाता था, यानी पूरे गांव के लोग ही उस बीमारी के चपेट में आते थे और पूरा गांव के लोगों का देहांत हो जाता था। तो हम कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम अफवाह कहते कहते उस खतरनाक बीमारी को अपने पास बुला लें, उस खतरनाक बीमारी को महामारी का नाम दे दे, जो कि कोविड-19 की महामारी लोग कह रहे हैं, उसको सच में हम महामारी ना बना दें। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप समझदार बने, आप सलाहकार बने, आप एक जिम्मेदार नागरिक बने। आप कुछ नहीं कर सकते हैं देश के लिए, तो कम से कम देश को सुरक्षित रखने में अपना योगदान जरूर दें। मैं मान लेता हूं कि कोविड नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपकी बातों से, मैं एग्री हूं कि कोविड नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को कि कोविड नहीं है। आप इस बात को दिमाग में बैठा लो। लेकिन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी आई है जो कि सर्दी जुकाम बुखार के रूप में आती है। गले में खांसी लाती है, गले में खराश आता है, कमजोरी आती है, चक्कर आता है, इस तरह के सिम्टम लेकर आती है। और मैं बता दूं आपको, मरीज को जैसे चपेट में लेती है
पता नहीं चलता कब वो दुनिया छोड़ गया, पता नहीं चलता। अभी तो हम लोगों के बीच में थे, आज तो हम लोग बैठ के उनके साथ में जो है नाश्ता किए थे, कल वो चले गए, यकीन नहीं होता। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो होली के दिनों में होली मनाने आए, होली मनाकर गए और तीसरे दिन ही मानकर चलिए कि खबर आया कि अब वो नहीं रहे। मामूली सी बात थी, सर्दी जुकाम बुखार, सर्दी जुकाम बुखार मामूली सी बात थी, खांसी आना मामूली सी बात थी, वो सामाजिक दूरी नहीं बताते थे, मामूली सी बात थी। लेकिन अगर हम समझदार हो जाएं, सलाहकार हो जाएं, सावधान हो जाएं और अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हो जाएं, तो इस महामारी को हम अपने आसपास भी भटकने नहीं देते। हमको किसी से किसी भी प्रकार की कोई गिलवा शिकायत नहीं रखनी, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बातों को ध्यान नहीं देनी। हमें बस उस बात को ध्यान देनी है कि कोई बीमारी है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप उसको नाम दीजिए, हम सबसे कह रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म जाति मजहब के हों, अगर उनको लगता है कि ये बीमारी नहीं है तो बस आप ये मान लो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। चाहे जिस भाषा में आप मान लो, चाहे जो मान लो, ये बड़ा खतरनाक बीमारी है जो आपके परिवार को आपसे जुदा कर सकती है, आपके परिवार का भविष्य छीन सकती है, आपके परिवार को बेघर कर सकती है, आपके परिवार के फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है। ये आप मान के चलो कि ये ऐसा खतरनाक बीमारी है जो कि ऐसे आती है जैसे कि हमें पता भी नहीं चलता। इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देते हैं और फेफड़े को जाम कर देते हैं। और एक बात होती है, जो बात सबके दिमाग को समझ पाए, जो सबकी बात को समझा पाए, वो बस यही होती है कि अगर हमने सावधानी बरती होती, हम अगर समझदार बने होते, हम सामाजिक दूरी को बनाए होते, हम चेहरे को ढके होते, तो ये बीमारी आज हमारे पास नहीं होती। ये सोचते ही ऐसा भी होता है वो दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। सोचने का मौका भी ये बीमारी ज़्यादा नहीं देती, समझाने का मौका भी ये बीमारी ज़्यादा नहीं देती, समझने का मौका भी ये बीमारी ज़्यादा नहीं देती। तो हम बस यही कहेंगे आपसे कि आप सभी इस बीमारी को हल्के में ना लें। कोई भी खबर, किसी भी प्रकार की खबर या कोई भी बात, आप इसको मान कर चलो कि देश में जब हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ लोगों के दिमाग में एक और भी बात आ रही है, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं और मुझे लगा कि इस बात पे हमें चर्चा करनी चाहिए कि लोग कह रहे हैं कि बंगाल में कोविड नहीं जा रहा। मैं आपको बता दूं, आज का जो समय है उस समय में हर लोग एक तरीके का बिजनेसमैन बन चुके हैं, यानी अपने आप को एक बिजनेस के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लोगों के दिमाग में केवल चुनाव जीतना, लोगों के दिमाग में केवल सरकारें बनाना, लोगों के दिमाग में केवल राजनीति करना आ गया है। अगर मैं कहता हूं कि वो लोग अगर रैलियां कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, अगर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? मैं कहता हूं कि अगर वो लोग रैलियां कर रहे हैं, वो लोग चुनाव में जो है सभाएं कर रहे हैं चुनाव के लिए, वो लोग अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मूर्ख है कौन? मैं बस आपसे यही पूछना चाह रहा हूं। अगर ये लोग जाते हैं रैलियां करने, ये लोग जाते हैं चुनाव करने, आप अपने घरों में रहो, क्योंकि आपके देश के प्रधानमंत्री, जो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखना है, घर में सुरक्षित रहना है, चेहरे को मास्क से ढक के रखना है। आप सभी को जब आपके देश के प्रधानमंत्री आए दिन कह रहे हैं, आए दिन आपको समझा रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि आपके प्रधानमंत्री आपको जांच कर रहे हो कि आप उनकी बातों को कितने हद तक मानते हो।
क्या आप उनकी बातों को बस एक कहानी की तरह भूल जाते हो? मैं बस यही कहूँगा कि बंगाल के लोगों ने जो इस चुनाव की रैलियों में आकर सामाजिक दूरियों की धज्जियां उड़ाई हैं, वो बस ये कहने के लायक है कि आपने देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी। अगर हम सभी एक देश के रहने वाले हैं, हम सभी एक देश के नागरिक हैं, हम सभी एक देश के जो है संविधान के साथ जो है शपथ के साथ संविधान के नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, हमारा कर्तव्य है, तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात को भूल कैसे गए? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हम सभी से बोला है कि सामाजिक दूरी बना के रखना है, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है, तो मैं बस यही कहूँगा कि ये बाहर निकलना, क्योंकि इस रैली में आपका जाना बेवजह था, सभाओं में जाना बेवजह था, आपको वहां नहीं जाना था, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप गए। अब आप ही मान लो, कल से बंगाल की भी खबर चैनलों पे दिखाई जा रही है कि वहां पर भी कोविड ने पैर फंसा दिया है, कोविड ने अपना पैर फैला दिया है, कोविड ने वहां पर भी दस्तक दे दी है। अब एक चीज समझ लो, आप अगर आप भीड़ में नहीं गए होते, आप सभाओं में नहीं गए होते, आप चुनावी रैलियों में शामिल नहीं हुए होते, तो शायद आपके यहां कोविड का प्रहार नहीं हुआ होता। आपके पास अगर कोविड नहीं पहुंचा था तो आपके पास से प्रहार करने के लिए कोविड नहीं जाता। तो हम निवेदन करते हैं आप सभी से कि आप अभी भी सतर्क हो जाए, अभी भी सजग हो जाए, अभी भी समझदार हो जाए, अभी भी सावधान हो जाए, अभी भी सुरक्षित हो जाए। आइए एक खबर आपको हम दिखाएं जो कि कुशीनगर जनपद की है, जहां पे पुलिस विभाग लोगों को सतर्क कर रही है, सजग कर रही है, सावधान कर रही है। तो आइए हम देखते हैं कुशीनगर से ये खबर। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर नहीं दिखाई देगा। यदि वो अनावश्यक रूप से रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक घूमते हुए मिला, उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों से अपील है, कोई भी मास्क पहने और दुकान पर उपस्थित ग्राहकों को भी मास्क पहनने की हिदायत करें। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क का ना दिखाई दे। नमस्कार, सीबीएस इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। सुल्तानपुर में 24 घंटे में मिले 133 लोग कोरोना पॉजिटिव। जिले में सैकड़ा भर से ज़्यादा मरीजों के आने की वजह से बेडों में हुई भारी कमी, जिसको देखते हुए तुरंत 50 नए आइसोलेशन वार्ड बनाने के दिए गए निर्देश। और वहीं दूसरी तरफ के 90 को भी फिर से बनाया जाएगा लेवल 1 हॉस्पिटल। धन्यवाद।